दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं जहाँ रहता हूँ उत्तर प्रदेश का सबसे आखिरी ज़िला है सहारनपुर, और वहाँ पर बाजोरिया रोड पर जनक नगर एक कॉलोनी है जहाँ मैं रहता हूँ। कई दिनों से हमारे इलाके में उमस भरा वातावरण है। आसमान में दिखता है कि बादल छाए हुए हैं, लेकिन बरस नहीं रहे हैं। जबकि यूपी के पूर्वोत्तर भाग में कई दिन से काफ़ी बारिश हो रही है। बिपरजॉय जो एक तूफान आया, साइक्लोन आया, उससे कई स्टेट्स जलमग्न हो गए हैं। वहाँ बाढ़ की स्थिति है। बहुत से घर तबाह हो गए। बहुत से लोगों को अपने घर छोड़ करके जाना पड़ा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने वातावरण से छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। हमने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। जंगल के जंगल ख़त्म करके हमने वो आबादी बना ली। और आबादी में भी ऐसा नहीं किया कि भाई अगर हमारे घर बने हैं तो हमारे घर के सामने एक पेड़ भी हो। ऐसा नहीं हुआ। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ बाजोरिया रोड में डॉक्टरों की एक पूरी मंडी है, पूरा बाजार है। इतने डॉक्टर, इतने क्लिनिक और इतने हॉस्पिटल किसी और जगह आपको नहीं मिलेंगे, एक ही जगह पर। तो ये लोगों ने अपने क्लिनिक बनाए, अपने हॉस्पिटल्स बनाए, लोगों ने मेडिकल शॉप्स खोली। लेकिन यहाँ पर जो ऊंचे ऊंचे पेड़ थे वो सब कटवा दिए गए, क्योंकि उनके जो दुकानें थी वो ऐसा उनका कहना है कि ये ढक रही थी, लोगों को पता नहीं चल रहा था। सिर्फ एक पेड़ यहाँ पर बचा है, बहुत ही ऊंचे जो है ऊंचाई का पेड़ है। वो भी सिर्फ इसलिए बचा है क्योंकि वहाँ पर एक मोमडन की दुकान थी, उसने उस पेड़ को कटने नहीं दिया। जबकि अन्य लोग, इसमें पंजाबी हैं, वैश्य हैं और भी कई लोग हैं जिन्होंने अपनी दुकानों के सामने से बहुत सारे पेड़ कटवा दिए। मैं नहीं समझता कि लोग पर्यावरण की बात करते हैं, लेकिन पेड़ों से क्या दुश्मनी रखते हैं। हमारे शहर में दिल्ली रोड पर एक पंजाबी का प्रोविज़न स्टोर है। उसके साथ ही पीपल का एक बहुत बड़ा पेड़ था, लगभग 60-70 साल पुराना, शायद 100 साल पुराना हो। उसने उसे भी कटवा दिया। उसका एक थोड़ा सा तना बचा रहा और वो उस तने से शाखाएं फूट गई और अब वो पेड़ की शक्ल ले रहा है। हमारे इसी बाजोरिया रोड और जो है जिसको आप देहरादून रोड भी कह सकते हैं, क्योंकि उसका एक पार्ट देहरादून रोड से जुड़ता है, वहाँ पर मोमडनों की आबादी है। वहाँ पर उनके दुकानें हैं, मकान हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी, वहाँ पर किसी भी मोमडन ने अपनी दुकान या मकान के सामने से पेड़ नहीं कटवाए, बल्कि कई लोगों ने तो अपनी दुकानों के सामने, अपने मकान के सामने नए नए पेड़ भी लगवाए हैं। तो जो अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं,
वो पेड़ कटवाते हैं, पीपल के पेड़ को भी नहीं छोड़ते, जबकि पीपल का पेड़ उनके लिए भी पूजनीय है जैसे बौद्धों के लिए पूजनीय है। लेकिन मुसलमान जिनसे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी दुश्मनी रखती है, उनको अपना दुश्मन मानती है, वो पर्यावरण को बचाने में लगे हैं। ना तो उन्होंने पेड़ कटवाए, ना उन्होंने किसी किस्म की और खुराफात की। तो जब तक हम पर्यावरण से इसी प्रकार छेड़छाड़ करते रहेंगे, पेड़ को कटवाते रहेंगे, नए पेड़ नहीं लगवाएंगे, तो फिर कुदरत तो अपने हिसाब से चलती है। तुम छेड़छाड़ करो, कुदरत इसका तुम्हें अंजाम देगी और दे रही है, क्योंकि सभी मौसम जो है पीछे हटते जा रहे हैं। गर्मी के दिनों में गर्मी नहीं होती, सर्दी के दिनों में सर्दी नहीं होती, बरसात के दिनों में बरसात नहीं होती, पीछे हटते चले जा रहे हैं। और इसी कारण कई जगह पर बाढ़ आ रही है और कई जगह पर सूखा भी पड़ रहा है। तो हमें सोचना चाहिए कि हम कुदरत से खिलवाड़ ना करें, कुदरत को अपना मित्र माने, पर्यावरण को अपना मित्र माने, और जो जितने हम पेड़ लगा सकें उतने लगाएं। तो ये हमारे लिए ही फ़ायदेमंद है, किसी दूसरे के लिए नहीं, क्योंकि पेड़ होंगे तो जीवन होगा। जीवन का मतलब जीव प्लस वन, अगर वन नहीं तो जीव नहीं, क्योंकि जीव के लिए जो प्राणवायु है जिसे ऑक्सीजन कहते हैं वो तो पेड़ों से ही आती है। अगर पेड़ ख़त्म हो जाएंगे तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो वैसे ही हम समय से पहले इस दुनिया से विदा हो जाएंगे। तो ध्यान रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय।